पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनत अंसारी। कैसे पाएं सरकारी नौकरी, आज अपने इस कार्यक्रम में हम करेंगे बात। करियर को लेकर लगभग हर युवा असमंजस में रहता है। खासतौर पर 12वीं का रिजल्ट आते ही छात्रों को करियर चुनने में कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना सही होगा क्या नहीं। पहले समय में ज्यादातर छात्र डॉक्टरी, इंजीनियरिंग करने की सोचते थे और इसके अलावा एमबीए करने की सोच सकते थे, लेकिन बदलते समय के साथ साथ करियर को लेकर भी हजारों मौके खुल चुके हैं और हजारों ऑप्शंस होने के अपने फायदे हैं, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ने के आसार भी ज्यादा होते हैं और कमी है तो सिर्फ सही और सटीक जानकारी और मार्गदर्शन की। बहुत बार स्टूडेंट्स दूसरों को फॉलो करते हैं। हो सकता है आपकी उस फील्ड में कोई रुचि भी ना हो, लेकिन दोस्तों को देखकर आप कई बार वही फॉलो करने लगते हैं। कई बार जब आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है आपके लिए, तो आप काफी लोगों से सलाह भी लेते हैं और हर कोई अपने तरीके से और अपने हिसाब से आपको गाइड करता है और इससे आप एक फैसला नहीं ले पाते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये जान पाएंगे कि आपको करना क्या है, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको ये पता कैसे चले, ये बड़ा सवाल है। आईसीएस कोचिंग सेंटर आपकी हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक परिमल कुमार जी आज आपके हर सवाल का जवाब खुद देंगे। साल 2008 में सोनीपत से शुरू हुआ ये कोचिंग सेंटर आज हरियाणा के सभी इलाकों में गांव तक अपनी पहुंच बना चुका है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक परिमल कुमार के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। परिमल कुमार जी, आज जिस विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं वो बेहद कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है और एक दिशा और दशा प्रदान करता है उन स्टूडेंट्स को जो करियर में आगे क्या करना है इस बारे में सोचते हुए इस सवाल को लेकर ही उलझे रहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि 12वीं जब बच्चे क्लियर करते हैं तो किस तरह की जो एक कश्मकश है उनके दिमाग में रहती है और समाधान जो है वो आप उसका किस तरह से कर सकते हैं, और जो दूसरी चीजें यहाँ पर सामने रहती हैं कि किस फील्ड में जाएं, किस स्ट्रीम में वो अच्छा कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहती है। तो ये कैसे सॉल्व हो? तो मैम जो है, जैसे 12th क्लास पास करने के बाद पहले तो बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि उन बच्चों के पास ऑप्शंस क्या क्या है जी। कोई भी बच्चा जो है, कोई भी जो है युवा है, उसको अगर जो है कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए तो वो 3 काम कर सकता है। पहले तो 2 बात करनी चाहिए, या तो वो अपना बिजनेस कर सकता है और या तो वो फिर जो है जॉब कर सकता है। तो बिजनेस जैसे करता है, कोई भी आदमी बिजनेस करता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अक्सर बच्चों को अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2000 में पढ़ाना शुरू किया, 2000 में पढ़ाना शुरू करके और मैंने 2008 में अपना सेंटर खोला। मतलब 9 साल तक मैंने दूसरे सेंटरों के साथ मिलकर के और वहां पर जो है टीचिंग की और वहां पर मैंने बहुत अच्छे से ज्ञान लिया। मुझे हर एक बात का पता था कि लॉस कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, किस प्रकार से चीजें जुड़ती हैं। तो पहला काम, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के अंदर आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके या तो पारिवारिक बैकग्राउंड हो सकता है, भाई जिसकी दुकान है उसका बच्चा दुकान पे जाके बैठ सकता है, अपने पिताजी के साथ वो ज्ञान ले सकता है या कुछ और कर सकता है। दूसरा काम होता है, जैसे वही फील्ड में है ही नहीं, उनके घर वाले है ही नहीं, जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं थे टीचिंग लाइन में, तो टीचिंग लाइन में फिर मैंने क्या किया, तो जो चले हुए अच्छे सेंटर थे मैं वहां पर पढ़ाने लगा और वहां पर मेरी वैल्यू थी, डिमांड थी क्लासेस की। बच्चे दूसरी क्लास बंक मार के मेरी क्लास में बैठते थे, तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए और इस प्रकार से मैं एक सफल बिजनेसमैन बन पाया। इस बिजनेस से, ये मेरा बिजनेस है लेकिन बच्चों के लिए ये एक रोजगार का अवसर है। बच्चे आते हैं, फीस देते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, सरकारी नौकरी लगते हैं और उसके साथ टॉप भी करते हैं। आईसीएस में पढ़ के सैकड़ों बच्चों ने पूरे देश में रैंक नंबर 1 भी लिया है। तो इस प्रकार से अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा रास्ता बच्चों के पास होता है बिजनेस के अलावा, वो जॉब कर सकते हैं। जॉब या तो गवर्नमेंट और या तो प्राइवेट, जी जैसा टारगेट बनाएंगे उसी टारगेट के अनुसार बच्चों को जॉब मिलेगी। अब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हम करवाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम सारी बातें बता सकते हैं
जी जो प्राइवेट परिमल जी, सेक्टर होता है, परिमल जी, प्राइवेट सेक्टर के बारे जी में मैं ज्यादा बातें अभी नहीं अभी बताऊंगा, जैसे गवर्नमेंट आपने, सेक्टर के बारे में बता दूं। जी अभी आपने जी जिस मैम। तरह से जॉब की बात की कि जॉब भी कर सकते हैं, इस पर हम आएंगे, लेकिन आपने कहा कि अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो बिजनेस शुरू हाँ। करने के लिए किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है? अगर किसी भी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो क्या क्या करना है? कैसे उसका जो है सभी लोगों के बीच उसकी एक पहचान हो, लोग हम तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो बिजनेस कैसे दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें हैं। इनका कैसे सॉल्यूशन जो है वो निकालते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने बिजनेस का मैंने अपना एग्जांपल दिया, मैं बहुत सारे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता था और मेरा एक नाम था। उसके कारण जो है, जैसे जब मैंने वहां से अपना सेंटर खोला तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से आ गए, बहुत सारे। हम्म। जैसे कोई भी बिजनेस करना है तो कोई भी बिजनेस करना है तो उसका सही तरीका ये होता है कि उस लाइन का सबसे ज्यादा अच्छा जो भी बिजनेसमैन है उसके साथ आप जो है जॉब करिए, वहां काम करिए। वैसे कोई नहीं करेगा तो आप जो है वहां पर जॉब करिए, और जॉब करने के बाद, वहां काम करने के बाद वहां पर ढूंढिए, पहले सबसे पहले तो वहां का सबसे अच्छा एम्प्लॉय बनने की कोशिश करिए। जब आप वहां पर सबसे अच्छा एम्प्लॉय बनेंगे, मतलब आपको सबसे ज्यादा अच्छा काम आता है, तो फिर वहां का वो जो भी ऑनर है वो आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट में लेगा और सारे काम आपको सिखा देगा। सारे काम सिखाने का मतलब है उसको अपने काम करवाने हैं। अब मैं अपना काम जो है सारे काम मैं थोड़े ही करता हूँ। जैसे लाइन जो है, इस शो को करने के लिए लाइन करेक्ट की, तो ये मेरा जी। काम थोड़ी था, टेक्निकल बंदा लगा हुआ है। अब हर एक काम के लिए आदमी लगता है, वो हर एक काम को सीख सकता है। जो भी बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए वहां पर उस लाइन का जो सबसे अच्छा आदमी है उसके पास चाहे छोटी चाहे बड़ी जॉब करिए, और उस जॉब में अपने काम को बहुत ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से काम करते हुए उस जो है वहां पर अपना स्पेस बनाइए। उसके बाद आपको सारे लूप होल्स का पता चलेगा, सारी कमियों का पता चलेगा, उस बिजनेस में क्या कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए आप जब बिजनेस खोलेंगे ना तो फिर आपको पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा। जैसे सेंटर्स में मैंने क्या किया था, सेंटर्स में होता क्या था कि एक दिन क्लास चल रही फिजिक्स की, अगले दिन चल जी। रही केमिस्ट्री की, उससे अगले दिन चल रही पॉलिटिकल, उससे अगले दिन चल रही इकोनॉमिक्स, फिर बायोलॉजी। तो जो ये कोई सामंजस्य नहीं बनता था, एक क्लास से अगली क्लास में जाने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता था। तो वहां पर तब तक वो पुरानी क्लास सब गायब हो गई। तो कोचिंग सेंटर में मैंने क्या ढूंढा कि क्या होना चाहिए सही से, तो हमने कोई भी सब्जेक्ट चलेगा वो शुरू से आखिर तक, लास्ट तक चलेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। ऐसा होने से हम लोग सरकारी नौकरी की गारंटी दे पाए, ऐसा करने से हम बच्चों को टॉप करवा पाए, ऐसा करने से बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचे, और उसी का कारण है आज हम भी यहाँ पर बैठे हैं, कई ये बच्चे, प्रोग्राम कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने विषयों को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। कोई बच्चे साइंस में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ का मैथ्स अच्छा होता है, तो कुछ जो हैं इन दोनों ही चीज़ों में बेहतर नहीं होते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें उनकी बहुत अच्छी होती हैं। इन सब्जेक्ट्स में वो बस इस तरह के नंबर लाते हैं कि बस पास होने वाले नंबर होते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के सामने भी क्या आप मानते हैं कि दिक्कतें खड़ी हैं? अगर वो कोई किसी नौकरी की तलाश में है, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये दिक्कतें वो कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए मैम, जैसे कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या खराब नहीं होता। असल में मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसका टीचर आपको पसंद है तो वो सब्जेक्ट को पसंद करवा ही देगा, और कोई टीचर आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो विषय आपका, वो सब्जेक्ट आपका पिछड़ने वाला है। जैसे बहुत बार बच्चे जो है इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि ये बच्चा 6 क्लास तक मैथ्स में बहुत अच्छा था, 7 तक मैथ्स में बहुत अच्छा था। कभी ना कभी कोई ना कोई टीचर ऐसा आता है जिसके कारण बच्चा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खो देता है और फिर उससे डरने लगता है, फिर वो जो है सब्जेक्ट मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसको टीचर पसंद आना चाहिए। टीचर पसंद नहीं आ रहा है तो टीचर चेंज करना चाहिए। मैं अपनी बात करूंगा, कोई भी स्टूडेंट है, उसका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, तो हमारे टीचर्स इस तरीके से पढ़ाते हैं कि वो बच्चा जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अच्छे लेवल पर जा सकता है, उसको अच्छा सिलेक्शन ले सकता है वो। तो क्या कभी आपने विषय आधारित किसी स्टूडेंट को कोई सलाह दी कि आप इस विषय में अच्छे हैं तो आपको ये करना चाहिए, इस फील्ड में आपको जाना चाहिए, ये नहीं सेक्टर नहीं आपके नहीं, लिए बेहतर हो हमारे सकता है? पास हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं तो सभी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने आते हैं, और सरकारी नौकरी की तैयारी के ऊपर मैं बच्चों से एक मूल मंत्र बुलवाता हूँ कि मैथ आया और सरकारी नौकरी लगी। तो बस मैं बच्चों से बुलवाता हूँ कि भाई जब भी तुम्हें डर लगे कि मेरी नौकरी पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, तो तुम्हें एक लाइन बोलनी है कि मैथ आया और सरकारी नौकरी लगी। फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जी मैथ में तो दिमाग ही नहीं चलता। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि तुम लोग मेरे पास आओ, ट्रायल क्लास लो। आईसीएस कोचिंग सेंटर की 200 के आसपास ब्रांचेस है, अलग अलग शहरों में चल रही है। सोनीपत में हेड ऑफिस है,
दिल्ली में भी है, पूरे हरियाणा में है। आईसीएस तक पहुंचना बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। आईसीएस कोचिंग सेंटर आप सोशल मीडिया पर ढूंढिए, यूट्यूब पर ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। नहीं तो हमारा नंबर हो सकता है यहाँ पर भी फ्लैश हो रहा हो, 9812009696 ये नंबर है। बात करिए, आपके आसपास कौन सा सेंटर, वहां जाइए, 2 दिन की 3 दिन की फ्री डेमो क्लास लीजिए, 2-3 दिन पढ़ के देखिए, उसमें आपको पता चलेगा सरकारी नौकरी कैसे लगती है और कैसे सरकारी नौकरी लगने का जो है टारगेट आसान हो सकता है। जो काम आपको करना आता है वो आपको आसान दिखता है, जो काम आपको नहीं करना आता वो मुश्किल दिखता है। 2 बात ध्यान देनी चाहिए, एक तो कुछ चीजें लगती है मुश्किल और दूसरी कुछ चीजें लगती है आसान। आज के इस समय में एक अच्छा रोजगार पाना आसान और मुश्किल लग रहा है, ये बात जो बहुत ज्यादा पते की बात है। ये जो है सभी दर्शकों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आसान चीज क्या है, मुश्किल क्या है। भाई जिस आदमी को रोटी बनानी आती है तो उसको रोटी बनाना आसान दिखता है, अब जिसको रोटी बनानी नहीं आती है तो उसको रोटी बनाना मुश्किल दिखता है। जिसको मोटरसाइकिल चलानी आती है उसको मोटरसाइकिल चलाना आसान दिखता है। जी, बशर्ते कि आप जब तक उस काम में माहिर नहीं हो जाते आपको वो मुश्किल ही लगेगा। आपका सिर्फ फर्क इतना है, जब तक आप उसमें कुशलता हासिल नहीं कर लेते हैं उस चीज के अंदर, तब तक आपको हर चीज मुश्किल लगने वाली है। यहाँ भी ऐसा ही है। जो काम मुश्किल लगता है वो काम सीखना होता है। अब मुश्किल काम को सीखने के बाद आसान कर सकते हैं, वही काम सरकारी नौकरी लगने का है। लेकिन सर, सीखने और समझने में मुझे लगता है बहुत, जी, पढ़ाई को आप समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम इसको सीख कैसे सकते हैं, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये चीज़ ज़रूर आती होगी कि हम कोई भी चीज़ जो है जब तक वो आप समझ नहीं जाते आप कैसे उसको कर सकते हैं। देखिए, अब जो है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, तो मैं समझता हूँ ये स्टूडेंट की कमी नहीं है, टीचर की कमी है। अगर टीचर समझा नहीं पा रहा है तो फिर वो टीचर कैसा है। मैं चैलेंज लेता हूँ ये बात, और आज तक जो है विद गॉड ग्रेस मदारी सरस्वती माता की कृपा है, कोई भगवान का वरदान है या भगवान का वरदान कुछ नहीं होता है, उसको मैंने बहुत अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस किया है। मैं बच्चों के जो भी डाउट्स होते हैं, जो क्वेरीज होती है, उनको रिजॉल्व कर देता हूँ और मेरे पढ़ाने के बाद बच्चों को समझ में आता है। आज तक जिस बच्चे को समझने की जो है जरूरत महसूस हुई कि मुझे समझना है, तो कभी ये शिकायत नहीं थी कि मुझे नहीं आ रहा समझ में या मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं था। तो आप जो है, जो भी बच्चा इस प्रकार से जो पढ़ाई में कमजोर है, तो आप चिंता ना करिए, ये कमजोरी का कारण है कोई ना कोई टीचर, जिसके कारण सब्जेक्ट दूर हट गया। आप पढ़ने के लिए आप आईसीएस कोचिंग सेंटर में 2-4 दिन आकर के पढ़ के देखिए, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। जी मैम। परीक्षाएं जो हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कई बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या एग्ज़ाम होने वाला है, कब होने वाला है, और वो कैसे उसमें बैठ सकते हैं, अपियर हो सकते हैं। तैयारी तो करनी है ही, लेकिन इससे पहले ये पता होना भी ज़रूरी है कि ये परीक्षा जो है कब होने वाली है, कैसे उसमें वो पास कर सकते हैं। तो ये जानकारी जो है कहाँ से जुटाई जा सकती है, कैसे ये संभव होता है? ये हमारा एक ऐप है, आईसीएस होमवर्क ऐप, ये एंड्रॉइड प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। उसमें सभी रिक्रूटमेंट की जानकारी हम देते हैं। पहली चीज, जैसे नौकरी कब निकलेगी, कब उसका एग्जाम होना है, ये छोटी बात है। पहली चीज होती है शुरुआत करना। भाई जिसको सरकारी नौकरी लगना, उसको पहले अपना तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे ही वैकेंसी आएंगे तो हम सेंटर में बच्चों को बताते हैं, हम उनको जो है सोशल मीडिया के जरिए बताते रहते हैं। जैसे टीवी पर मामला है तो ये बताते हैं। आजकल एसएससी जीडी की वैकेंसी है, एसएससी जीडी की वैकेंसी में अप्लाई किया जा सकता है, नौकरी की तैयारी करी जा सकती है। जिसका पेपर क्लियर होगा वही नौकरी लग जाएगा। तो किस ग्रेड तक के बच्चे जो छात्र हैं, किस स्टैंडर्ड तक के ग्रेड तक के छात्र जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जो योग्यता है वो कितनी होना इसके लिए जरूरी है? ये भी सवाल जो है वो दिमाग में रहता है स्टूडेंट्स के। 12th पास करने के बाद बहुत सारी वैकेंसियों के ऑफर होते हैं, चांसेस होते हैं, वहां पर जो बात बन सकती है। हर टाइम पर 2-4 वैकेंसी निकली रहती है। अब वैकेंसी जो है, पहले क्या होता था, पहले ऐसे ही भर देते थे। अब हर एक रिक्रूटमेंट को ऑनलाइन किया जाता है। हर एक भर्ती से पहले उसको जो आवेदन निकाले जाते हैं, और जो भी जो काबिल लोग हैं वे पढ़ सकते हैं। छोटी मोटी गड़बड़ियों को छोड़ करके बाकी आज के टाइम पर पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी लग सकता है। सिर्फ पढ़कर पाई सरकारी नौकरी, ये हमारा एक स्लोगन है। 6 महीने की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, ये पुराने दिनों की बात थी। अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा है। जो बच्चे कमजोर हैं, जैसे पढ़ाई भी तो नॉन डिटेंशन पॉलिसी के तहत पढ़ के आए हैं, 10th और 12th क्लास में नकल करके पास करके आते हैं। तो जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको टाइम हो सकता है 1.5-2 साल लग जाए, और जो अच्छे बच्चे हो सकते हैं उनको साल भर लग जाए। अब साल भर की तैयारी के बाद कोई भी एग्जाम निकलेगा, उस एग्जाम को देकर के नौकरी लग सकते हैं।
अब साल भर की तैयारी कोई के बाद वो एक 6 महीने सिलेबस या नौकरी ना लगे पैटर्न या कुछ फिक्स भी हो। रहता है सर यहाँ पर पढ़ने का और एग्जाम की तैयारी करने का, या अलग अलग पैटर्न के हिसाब से जो तैयारी है वो करवाई जाती है स्टूडेंट्स को? देखिए, स्टूडेंट्स को जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं, हम अलग अलग बातें नहीं करवाते। जी। पहली चीज, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हमारे पास मैथ्स करवाना है, रीजनिंग करवानी है, जनरल नॉलेज जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, जो है इंग्लिश करवानी है, हिंदी करवानी है, हिंदी करवानी है। तो ये जो एक लिमिटेड सिलेबस है, उसी सिलेबस के इर्द गिर्द सारे पेपर बनते हैं, उसी में से पढ़ के तैयारी करके बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो कोई एक तैयारी आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है, कोई एक तैयारी आपको नौकरी तक पहुंचा सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके से हमने हरियाणा में देखा, कई स्टूडेंट्स ने ये शिकायत की कि एचएसएससी का जो सिलेबस है वो फिक्स नहीं होता है। तैयारी वो कुछ करते हैं लेकिन पेपर कुछ अलग तरीके का आ जाता है और ये फिक्स होना चाहिए। तो क्या स्टूडेंट्स को अक्सर इस तरह की परेशानी फेस करनी पड़ती है, सामने आती है? हाँ, जैसे जो जैसे एचएसएससी बोर्ड है, इसमें जो है, अब मुझे पता नहीं, वेरी सॉरी टू से, लेकिन जो है अब से जो है, जो पहली पुरानी गवर्नमेंट होती थी, खर्ची पर्ची के आधार पर सिलेक्शन होते थे। खर्ची पर्ची के आधार के उस सिलेक्शन के बाद अब धीरे धीरे पेपर आधारित काम होने लग गया। लेकिन इस पेपर में गड़बड़ क्या है, जैसे पुराना एक्सपीरियंस नहीं इनके पास, मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस स्टाफ भी नहीं है, तो कोई किताब कहीं से फंसते है तो वहीं से पेपर बना देते हैं। लेकिन ये बड़ा चैलेंज नहीं है, हम बच्चों को इस प्रकार से तैयार करके भेजते हैं कि जो पेपर तुम्हें पढ़ा रखा है उसको कैसे करना है, जो क्वेश्चन तुम्हें आता है उसको कैसे करना है, और जो नहीं आता उसके साथ क्या करना है। जो क्वेश्चन बच्चों को नहीं आता ना, सभी को नहीं आते, इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती है, और हम बच्चों को इस काम के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये स्टूडेंट्स की लगातार मांग है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जैसे पेपर लीक होता है फिर रद्द होता है, ये पता नहीं सरकार की क्या जो है साजिश है। इसके तहत हो सकता है कि जो है लंबे टाइम तक बच्चों की भर्ती को लटकाए रखना चाहते हो। आज के टाइम पर ये गंभीर समस्या है। 2018 में वैकेंसी आती है, 2021 में पेपर होकर के लीक होकर के रद्द होता है। अब पता नहीं कब पेपर होगा और उन बच्चों की ज्वाइनिंग कब होगी। हरियाणा सरकार को चाहिए कि ये टाइम फ्रेम निश्चित करे, उतने टाइम के अंदर रिक्रूटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, हर साल रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। और भर्तियों का जो ये परीक्षा का जो मामला है ना, अब जैसे अभी रिसेंट में हरियाणा पुलिस का पेपर था, हरियाणा पुलिस के पेपर में वेटरनरी का ज्यादा दे दिया। अब जो बच्चे जो मजाक उड़ा रहे थे, पता नहीं पुलिस वाले लगाने हैं कि डांगरों के डॉक्टर, अब ये डांगरों के डॉक्टर जो लगाने वाली कहानी, तो इस प्रकार से इनको सोचना चाहिए थोड़ा सा। इससे पहले हरियाणा क्लर्क का पेपर हुआ था, एचएसएससी क्लर्क, उस एचएसएससी क्लर्क के पेपर में यहाँ पर क्या गड़बड़ की कि एमएससी के लेवल का मैथमेटिक्स दे दिया, कंप्यूटर एमसीए के लेवल का दे दिया, बाकी सब्जेक्ट सही थे। कुछ सब्जेक्ट अगर इस प्रकार से आते हैं तो वो छोड़ने चाहिए, तैयार करने चाहिए। वो हम क्लास में जो पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर जब पढ़ाते हैं, तो हम ऐप पर पढ़ाते हैं, तो वहाँ बच्चों को बताते हैं कि इस प्रकार की गड़बड़ होती है तो फिर तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी। वो सारी बातें हम समझा के तैयार करके बच्चों को भेजते हैं। लेकिन जो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ सही होनी चाहिए। अब जो है लास्ट टाइम पर जो हमारा जो शो रहा था, उस शो के अंदर वो बीजेपी के प्रवक्ता थे। अब कितनी बेशर्मी के साथ, बोला हो सकता है चूक हुई हो, बट हो क्या सकता है, जब पेपर लीक हुआ, कैंसिल हो गया, इतने लोग पकड़े गए, लेकिन आज भी सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही। नंबर एक, मैं आज से डिमांड करता हूँ। लेकिन परिमल जी, जैसे अभी आपने कहा कि पहले पर्ची और खर्ची के आधार पर जो है नौकरी लग जाती थी, लेकिन अभी जो है यहाँ तो कम से कम पारदर्शिता आई है। अगर यहाँ पारदर्शिता आई है तो हम ये तो पूरी तरह सवाल नहीं कर सकते कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी कहीं चूक जरूर हो रही है, उसको जरूर देखना चाहिए। अभी पेपर लीक कहां से हुआ, क्या ये हमें नहीं पता चलना चाहिए? बिल्कुल। किस आदमी ने, कौन सरकारी अधिकारी है जिसने पेपर लीक किया और पैसे लिए, और कौन आदमी है जो बिचौलिया जो पकड़े गए बहुत सारे, अब वो ओरिजिनल पकड़े गए कि फेक पकड़े गए हैं, और वो मीडिएटर ही है, अब वो जो है वो गिरोह का सरगना है, या वो नीचे के जो है उनके जो है प्यादे हैं। अब अगली भर्तियों के लिए भी जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो मैं ये मांग करता हूँ, पहले नंबर पर पेपर लीक कहाँ से हुआ? एचएसएससी के ऑफिस से, या जहां से पेपर छपवाते वहां से। उसके बाद किसने लीक किया, किसने करवाया, और जिन बच्चों ने पेपर खरीदा उन सभी को जेल में जाना चाहिए, उन सभी के फोटो पब्लिश करने चाहिए। और ये ऐसे समाज विरोधी व्यक्ति हैं, इनको क्यों बचा रही है सरकार? अब वहां पर सरकार संदेह के घेरे में आती है।
बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने देखा होगा पूरे हरियाणा में बच्चों ने प्रदर्शन किया। फिर एक दिन बच्चे जो है सभी बच्चे मिलकर के और सभी टीचर्स मिलकर के हिसार में प्रदर्शन गुस्सा है, मायूसी है, वो वहाँ तो भी मैं गया दिखती था। है, ठीक है, जांच का विषय है ये सारी चीजें और जांच होनी भी चाहिए। सरकार इस पूरे मामले में काम भी कर रही है, लेकिन सबसे अहम और जरूरी बात ये आ जाती है कि जो मैडम स्टूडेंट देखिए, आप जो ना सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। फरवरी में पेपर हुआ, लीक जी हुआ, कैंसिल हुआ, अब कितने लोग जेल में गए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। पेपर तो लीक हुआ, लोग पकड़े भी गए। नहीं, मैं अब वही कह रही हूँ सरकार परिमल अगर जी काम कि करे तो सरकार बताए जो है सरकार हर आकर एक के मामले में कि फरवरी में बारीकी से कितने जांच काम कर किया रही गया, है। आदमी जेल में है। जांच तो हो रही है और उसके लिए सरकार ने क्या आगे किया? कार्रवाई भी करेगी, करेगी सरकार, ये कहना है सरकार में बैठे हुए लोगों का, प्रतिनिधियों का, और मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, बनती भी है। लेकिन उन स्टूडेंट्स को लेके हम आज जो है वो बात कर रहे हैं जो 12वीं के बाद जो है सोचते हैं कि आगे वो क्या करें, क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी 12वीं क्या के उनको बाद मिल सकती है, तो मैंने और 3 अगर बातें मिल बताई। सकती है पहली तो बात किस बिजनेस, क्षेत्र में बिजनेस के ऊपर हमने खूब बात की। जी बिजनेस के बाद अगली बात है जॉब, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, जी उस हिसाब से कोर्स करें, पढ़े। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो 12वीं क्लास पास करने के बाद सीधे आईसीएस में पहुंच जाए और ग्रेजुएशन करें कोर्सपोंडेंस से। 3 साल के टाइम में जब तक वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे कोर्सपोंडेंस से, तब तक उनकी नौकरी भी लग ही जाएगी। तो 3 साल बाद जो बच्चे आईसीएस में आगे बढ़ रहे हैं, 12वीं पास करते हैं, आईसीएस में जो बच्चे आ रहे हैं, तो 3 साल बाद उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होगी और सरकारी नौकरी भी होगी। अब जो बच्चे आईसीएस में ना आकर के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में या इधर उधर जाते हैं, जी तो 3 साल बाद उनको दोबारा से फिर से वही शुरू करना पड़ेगा और उनको शुरुआत से फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और फिर से 2-3 साल की तैयारी। यानी कि तो आपके उनकी कहने का नौकरी मतलब है 5-6 साल पीछे चल जाएगी। ग्रेजुएशन के दौरान ही वो तैयारी भी कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते उनकी नौकरी भी लग जाएगी। इस बात की गारंटी आप दे रहे हैं, आईसीएस कोचिंग सेंटर इस बात की गारंटी देता है। पहुंच किस तरह से बना सकते हैं आप तक, जो स्टूडेंट्स हैं जो आप तक आना चाहते हैं, और जो हमारे कैसे? तक पहुंचना जी चाहते हैं वो नंबर है हमारा। वैसे तो जो है जैसे वेबसाइट है आईसीएस कोचिंग सेंटर, भरेंगे यूट्यूब पर, भरेंगे कहीं भी भरेंगे, फेसबुक पर तो मिल जाएगा। जी दूसरा हमारा नंबर है 9812009696, इस नंबर पे आके कॉल कर सकते हैं। तीसरा, देखिए आईसीएस के जो है कभी न्यूज़पेपर में, कभी दीवार लेखन, कभी कहीं, तो लोकल एरिया में आईसीएस अब एक नॉन चेहरा है, नॉन जो है इंस्टीट्यूट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ जो है ना पढ़ाई वाला मामला है, हमने जो है जैसे तैयारी, नौकरी की तैयारी, हमारे पास बहुत बच्चे आते थे तैयारी करके नौकरी लग के मिठाई खिलाने। हम लोग एक घड़ी देते हैं, जैसे जो नौकरी लगता है, तो हर एक बच्चा ये कहता है कि आईसीएस की घड़ी लेना हमारा ड्रीम है। कुछ बच्चे तो जैसे हम जाते हैं ना, मिलते हैं, पहले सभी लोग सेल्फी खिंचवाते थे, एक आधा बच्चा है क्या कहता है, सर मैं तो घड़ी के साथ ही खिंचवाऊंगा। अरे घड़ी के साथ खिंचवा लेना, पहले भी खिंचवा लेते फोटो। तो देखिए बहुत सारे बच्चों का जो ना ड्रीम है वो घड़ी के साथ फोटो खिंचवाना। वे लोग आते हैं तैयारी करके, नौकरी लग के, और फिर बोलते हैं सर आप स्कूल में नहीं मिले, अगर आपने स्कूल के दौरान हमें पढ़ाया होता तो हमारी बात अलग होती। तो आईसीएस कोचिंग सेंटर लगभग 200 जगहों पर ब्रांचेज में पढ़ाना शुरू कर चुका है, 6ठी से, अब तो 5वीं से और 12वीं तक। उसके अंदर मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल है राई, MNNS राई, तो उसके अंदर जो है एडमिशन के लिए, अब सैनिक स्कूल के लिए, उसके साथ बाकी सैनिक स्कूल के साथ नवोदय विद्यालय, ये तैयारी भी साथ में चलेगी। और 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, जैसे हर जगह आपको एक कहते बच्चे मिल जाएंगे कि मैथ में मेरा दिमाग नहीं चलता है, तो अब हम चैलेंज ले रहे हैं ये कि बच्चों का मैथ में दिमाग कैसे नहीं चलेगा। अभी शुरुआत हो चुकी है, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, 200 से ज्यादा ब्रांचेस खुल चुकी है। जिस गांव में, जिस एरिया में ब्रांच नहीं है, तो वो ब्रांच लेने के लिए हमारे से संपर्क कर सकता है, वो ब्रांच लेकर के अपने एरिया में बच्चों को पढ़ा सकता है। और एक्स्ट्रा बिजनेस, जैसे मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये हमारे लिए बिजनेस है और ये बच्चों के लिए नौकरी पाने की जगह है। बच्चे बोलते हैं सर आप बिजनेस बेसिक बोलते रहो, ये तो हमारे लिए मंदिर से ज्यादा बड़ी चीज है। और बहुत बच्चे चुचकार करके सेंटर में घुसते हैं, ऐसे चुचकार के जैसे मंदिर में घुसते हैं ना लोग, तो वैसे जो है आज मैं थोड़ी देर जो है गेट पर खड़ा था, तो ऐसे चुचकार करके जो बच्चे अंदर जा रहे थे। तो इतना मान सम्मान जो है वो यहाँ देते हैं सेंटर को। जी 5वीं क्लास से और नौकरी तक की पढ़ाई अब हमारे पास अवेलेबल है। सर, जैसे अभी आपने कहा पहले जी पहले आप 10वीं और 12वीं के बाद जो है बच्चों की तैयारी कराते थे सरकारी नौकरी के लिए। अभी जैसे आपने कहा कि 5वीं से भी आपने क्लासेस जो है वो शुरू कर दी है, 5वीं 6ठी और आगे तक की क्लासेस की आप दे रहे हैं यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस। तो इसके पीछे का क्या कारण था, क्या मकसद है इसके पीछे इतनी शुरुआत से शुरुआत करने की? जो है ना सबसे बड़ा इशू क्या है
कि गांव के अंदर अच्छे टीचर्स की टीम नहीं है, जी। गांव के अंदर दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर अच्छी पढ़ाई नहीं है। आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये काम हो सकता है और हम पढ़ाना तो चैलेंज लेते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद बच्चे को समझ में नहीं आया तो फिर हमने क्या पढ़ाया। अभी जो है रूटीन है, एक बार ये रूटीन थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हर एक जगह पर, पूरे देश के हर एक जगह में, चाहे कोई पिछड़ी हुई जगह है और चाहे कोई अच्छी जगह है, अच्छी जगहों पर दिक्कत है कि बहुत महंगी फीस है, 1-1, 2-2, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। अब 2-2, 4-4 लाख रुपए हर बच्चे के पेरेंट्स इस प्रकार से इतने साउंड नहीं है कि वो इस काम को कर पाए, तो उनको करने के लिए हम चलिए बिल्कुल सर, समय हमारे पास यहाँ है, जहाँ तक चीजें पहुंची नहीं है तो वहां तक हमने, तो ये आपका उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ सुविधाएं नहीं है शिक्षा को, अच्छी शिक्षा के स्तर को पहुंचाने की, वहां पर अब आईसीएस पहुंचा है और वो सारे सपने वो पूरे करेगा जो एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के लिए देखते हैं और एक बच्चा अपने भविष्य के लिए देखता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बातचीत में, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अगर आपकी तैयारी शुरुआत से ही होगी पूरी तो सरकारी नौकरी होगी आपकी, आपकी कोई इच्छा फिर नहीं रहेगी अधूरी। तो आईसीएस सेंटर जो है आपके सपनों को देगा उड़ान। तो अभी अगर आप भी सोच रहे हैं अपने करियर में सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं तो अभी से कर दीजिए शुरुआत और तैयारी, और आईसीएस आपकी करेगा इसमें भरपूर मदद। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।